अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ओवुलेशन के बारे में और बेसल बॉडी टेम्परेचर बीबीटी के यानी थर्मामीटर को आपने कैसे रीड करना है, कैसे लगाना है और कैसे पढ़ना। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो पहले आप जाके ये वीडियो देख लें। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन या एंड स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ये वाली वीडियो देख लें कि आप थर्मामीटर के ज़रिए ओवुलेशन के दिन का कैसे पता लगा सकते हैं। और उसमें हमने तमाम अलामात भी बताई थी कि ओवुलेशन की इसके अलावा और क्या अलामात हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो टेस्ट किट है इसके थ्रू जो है ना, आप इसको हम कहते हैं OTK, ओवरियन टेस्ट किट या ओवुलेशन टेस्ट किट। ये आप किसी भी शॉप पे जाएंगे, उनको बताएं कि जी ओवुलेशन टेस्ट किट दे दें तो वो आपको दे देंगे। इसके लिए किसी डॉक्टर वगैरह से लिखवाने की या पर्ची बनवाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक जो डब्बी होती है उसके अंदर इस तरह के 5 किट्स होते हैं। आपने ये चीज़ इसका लाजमी ध्यान रखना है कि इसके ऊपर जो है ना, आपने ये जो लास्ट पे आपको यहाँ पे देखें तो इसका आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसका जो डेट ऑफ एक्सपायरी डेट है वो आपने लाजमी देखनी है कि वो एक्सपायर तो नहीं है। तो इसके लिए जो है ना, आपने क्या करना है कि ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पीरियड रेगुलर होने चाहिए। उसके बाद फिर आप वक्फे से यानी अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाते होंगे। लेकिन रिलेशन का तो बाद का इशू है, लेकिन पहले हम ओवुलेशन को टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो ओवुलेशन है वो कब होगा। ओवुलेशन हमेशा आपके जो पीरियड के जितने टोटल दिन है उसके दरमियान वाले दिनों में होता है। या दूसरी जो चीज़ है वो है कि ओवुलेशन हमेशा जो आपके नेक्स्ट पीरियड आने होते हैं उससे 14 दिन पहले होता है। ये बात है आपने लाजमी रख, आपकी जितनी साइकिल है आप उसमें से 14 दिन माइनस कर दें और उससे भी 1 या 2 दिन पहले से आप रिलेशन बनाना शुरू कर दें, क्योंकि पीरियड कभी 1-2 दिन पहले आ जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं और इसी हिसाब से ओवुलेशन भी कभी पहले हो सकता है और कभी बाद में हो सकता है। क्योंकि ओवुलेशन जो है ना, वो टोटली अंडा जब बाहर आ जाता है तो वो 24 घंटे होते हैं उसको फर्टिलाइज होने के लिए। उसके बाद फिर वो डेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट महीने यानी पूरा महीना इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो फिर दोबारा खारिज होता है। लेकिन हस्बैंड के जो जरासीम होते हैं वो 4-5 दिन तक आपकी बॉडी के अंदर ज़िंदा रह सकते हैं। तो इसी तरह जो आपके ओवुलेशन के जितने टोटल दिन हैं, मसलन 28 दिन हैं, 20 दिन हैं, 30 दिन हैं, जितने भी आपके दिन हैं, एक तो आपने उसके ऊपर ध्यान देना है और आपके जो पीरियड हैं वो रेगुलर होने चाहिए। उसके बाद जो पहले 6-7 दिन है उसको आपने छोड़ देना, वो आपके पीरियड के दिन हो गए, उसमें कुछ नहीं है, कोई चांस नहीं है। लेकिन पीरियड ख़त्म होने के बाद जो 10वां दिन आ जाएगा, यानी 10 दिन गुजर जाएंगे पीरियड शुरू होने से लेकर आगे तक 10 दिन गुजर जाएंगे, तो 11वें दिन तो यानी 10वें दिन को छोड़ के 11वें दिन से आपने टेस्ट करना है शाम के टाइम। अगर आपको कोई सिग्नल वगैरह नज़र आता है, टेस्ट करने का तरीक़ाकार ये है कि मैं भी आपके सामने खोलता हूँ। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। एक ये किट होता है, इसको कैसेट भी बोलते हैं, किट भी बोलते हैं, और इसका एक्सपायरी डेट आपने लाजमी देखना है। दूसरी जो चीज़ है वो है एक झिल्ली होती है इसके अंदर, और ये होता है कि ये इस टेस्ट को यानी कि नमी वगैरह से बचा के रखता है। और एक इसके अंदर जो है ना वो ड्रॉपर होता है, ये होता है ड्रॉपर। ये इस ड्रॉपर को आपने यहाँ से प्रेस करना है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यानी जो मेरे हाथ में है, उंगली में है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से आपने प्रेस करना है और पेशाब के अंदर इसको डुबोना है। उसके बाद इसको छोड़ देना है, तो ये खुद ब खुद जो है ना वो कतरे उठा लेगा। कतरे उठाने के बाद आपने इस टेस्ट को क्या करना है, किट को आपने ऐसे सीधा रखना है और यहाँ पे ये जगह बनी हुई है, यहाँ पे आपने 1, 2 और 3 कतरे डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो जो पेशाब है वो चलना शुरू कर देगा। यहाँ पे अगर आप तो देखें तो 2 ऑप्शन है, यहाँ पे एक C है और एक T लिखा हुआ है। C और T शायद आपको नज़र आ रहा है, नहीं तो जब आप टिकट लेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। तो C का मतलब है कंट्रोल लाइन, ये तो हर सूरत आएगा ही आएगा। और T का जो मतलब होता है वो होता है कि टेस्ट।
यानी कि अगर इस टी के अंदर आपको कुछ ना कुछ नज़र आया है तो इसका मतलब है कि आपकी ओवुलेशन बिल्कुल बहुत करीब है। अगर टी के अंदर कुछ भी नज़र नहीं आया तो फिर आप दूसरे दिन दोबारा टेस्ट करें, यानी कि इसका मतलब है कि फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, एलएच में कुछ नहीं है, यानी कि फ़िलहाल वो हार्मोन जो एलएच वाले हैं या जो ओवुलेशन वाले हैं या जो अंडा बन खारिज होने वाले हैं वो अभी तक ज़ाहिर नहीं हुए हैं। तो आप दूसरे दिन फिर टेस्ट करें। इसी तरह तीसरे दिन, चौथे दिन, 5 दिन, एक किट के अंदर जो है ना, एक डब्बी के अंदर इस तरह के 5 किट होते हैं, तो ये 5 दिन के लिए काफ़ी होते हैं और इसकी कीमत 6 से 700 रुपये होती है। इसी तरह दूसरे दिन फिर शाम को आपने सेम पेशाब लेना है और इसी ड्रॉपर की मदद से इसके अंदर डाल देना है। अगर इसके ऊपर सी आ रहा है, टी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। और अगर टी हल्का सा रेड आ जाए तो इसका मतलब है कि उसमें इजाफ़ा हो रहा है, एलएच में इजाफ़ा हो रहा है। दूसरे दिन आप टेस्ट कर लें और अगर उसी दिन से आप रिलेशन बनाना शुरू कर दें तो भी कोई मसला नहीं है, उसी दिन भी बना लें और दूसरे दिन टेस्ट करने के बाद फिर बना लें। और अगर इसके ऊपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, यानी ना टी में और ना ही सी में, तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट बेकार है, या तो ये टेस्ट ख़राब है या इसमें कोई मसला है, एक्सपायर है या ये ख़राब है। फिर आप इस टेस्ट को फेंक देना है, फिर नए वाला टेस्ट आपने यूज़ करना है। इसके अलावा जो ओवुलेशन की अलामात हैं वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। पहली अलामात ये है कि ओवुलेशन हमेशा पीरियड के दरमियान वाले दिनों में होता है, यानी जितने आपके टोटल दिन है उसके दरमियान वाले दिनों में होता है। सेकंड जो चीज़ है वो है आपका डिस्चार्ज जो है ना, वो जो गीलापन होता है जब आप अपने हस्बैंड से रिलेशन बनाने लगते हैं, जो वो जगह गीली हो जाती है, उसका जो चिपचिपाहट है या जो गीलापन है वो बिल्कुल पतला हो जाता है, उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। अगर आप 2 उंगलियां लगा के उसको चेक करेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे स्लिपरी सा, फिसलन सा जो है ना वो आपको महसूस होगा, एल्फी टाइप जो है ना, इस टाइप आपको महसूस होगा और बिल्कुल वाइट होगा और मुर्गी के जो अंडे जैसा यानी सफ़ेद, अगर आप खोल के चेक करेंगे तो इस तरह धागा सा बनेगा। तो ये एक अलामत है। जो दूसरी अलामत है वो है बॉडी टेम्परेचर, यानी ओवुलेशन के दिन आपकी बॉडी टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है, जिसको आप ये थर्मामीटर के ज़रिए, डिजिटल थर्मामीटर या बीबीटी के ज़रिए आप उसको पढ़ सकते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है वो है कि ओवुलेशन के दिनों में ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकता है, यानी छातियाँ थोड़ा सा टाइट हो सकती हैं, हल्का सा दर्द हो सकता है। उस तरह फिर जो ओवुलेशन किट वैसे ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, इसके ज़रिए भी आप पता लगा सकते हैं ओवुलेशन का। ओवुलेशन के दिनों में आपको बैक पेन हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है कुछ टाइम के लिए। और उसके अलावा छठे नंबर पे पेट के निचले हिस्सा, दाएं या बाएं हिस्सा में आपको दर्द महसूस हो सकता है, यानी कि जिस ओवरी से अंडा खारिज होता है उस ओवरी से, यानी उस साइड पे, दाएं या बाएं साइड पे आपको हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है। और 7वें नंबर पर यह है कि अलामत हल्का सा खून आ सकता है। 8वें नंबर पर है कि ओवुलेशन के दिनों में हस्बैंड से मिलने और रिलेशन बनाने को बहुत दिल करता है। ये एक कॉमन सिम्टम है। कुदरती तौर पर जिस दिन आपकी ओवुलेशन हो रही होती है उस दिन आपको हस्बैंड की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है और मिलने को दिल करता है, रिलेशन बनाने को दिल कर रहा होता है। उसके अलावा ओवुलेशन के दिनों में 9वें नंबर पर जो है ना वो बच्चादानी में हरकत महसूस हो सकती है, और या उसकी कोई पोजीशन थोड़ी सी मतलब अंदर वाली साइड पे हो सकती है या बाहर आ सकती है, यानी बच्चादानी थोड़ा सा मूव करके बाहर आ सकती है या अंदर जा सकती है, या उसकी साइड थोड़ा चेंज हो सकती है, या उसमें कोई हरकत वगैरह हो सकती है। और उसके अलावा ओवुलेशन के दिनों में कुदरती तौर पर स्किन ग्लोइंग और उसमें भी इजाफा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेगनेंसी के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफिज़।